प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। टुडे आप सभी जानते हैं न्यू मून की एनर्जी स्टार्ट हो गई है। फाइनली न्यू मून जिसका सबको डर रहता है, क्योंकि न्यू मून फुल मून बहुत सारे बवाल लेके आता है। खासकर इमोशंस को लेकर के बहुत सारी चीज़ अप्स एंड डाउन लेके आता है। लेकिन इस बार का न्यू मून टू फुल मून की एनर्जी अच्छी रहेगी। थोड़ा सा आपको क्राउन पे प्रॉब्लम रहेगा, बिकॉज यहाँ पे इस टाइम क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ये चारों चक्रा जो है हाईलाइट पे है, यानी कि एक्टिवेशन मोड पे है, जिसके चलते ना आपको हेडेक, हार्ट से रिलेटेड पेन हो सकता है, या फिर इमोशंस आपके लो हो सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट रहेगा। तो आपको ये एनर्जी जो है न्यू मून टू फुल मून की एनर्जी की, जैसे जैसे मून की एनर्जी इम्प्रूवमेंट करेगी, यानी कि लाइट डेवलप होगी, मून बढ़ता रहेगा, अपनी सर्किल में आगे बढ़ेगा, तो वैसे वैसे आपकी ये ऊर्जा जो है, आपकी जो पावर है, जो आपके इमोशंस हैं, वो हाईलाइट होंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके इमोशंस में अगर मैं बात करूँ तो ये नहीं है कि इस बार आपके लो वाइब्रेशंस रहेंगे, नहीं। आपके वाइब्रेशन मतलब कि लव वाली एनर्जी या मिसिंग वाली एनर्जी या फिर मीटिंग वाली एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी आपकी ये बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी, यानी कि ये एक तरह से अपने हायर लेवल पे आपको फील होंगी या आपके पार्टनर को फील होगी। ठीक है, तो ये दोनों एनर्जी आपको एक तरह से यूनियन की तरफ खींचेंगे। ठीक है, यूनियन इन द सेंस कि आप दोनों को एक दूसरे के, यानी खासकर हमारे मैस्कुलिन को, क्योंकि फैमिलिन तो ठीक है, फैमिलिन की एनर्जी में कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे मैस्कुलिन की एनर्जी में बहुत सारे ब्लॉकेसेस जो हैं अपर के चक्रासों में ज़्यादा चल रहे थे, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड, और दूसरा उनका थर्ड आई चक्रा, जो कि उनका विल पावर हमेशा अच्छा नहीं होता है, या एक्शन लेने में हमेशा वो अच्छे होते हैं। तो ये जो एनर्जी है न्यू मून टू फुल मून की बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहेगी। ठीक है, और साथ ही साथ में जो एक मेजर अलर्ट मैसेज है, वो चाहे फैमिलिन हो, मैस्कुलिन हो, स्पिरिचुअल सोल हो, स्टार सीट हो, कोई भी हो, उन सबके लिए एक मैसेज ये है कि जितना हो सके 5 से 6 दिन का टाइम है, यानी कि जितना हो सके आप 5 से 6 दिन कोई मेजर डिसीज़न लेने से बचिएगा। यानी कि अगर आप कोई डिसीज़न लेने जा रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, घर से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी, एवरीथिंग, कुछ भी रिलेशन, मतलब आपको डिसीज़न लेना है, तो आपको 5 से 6 दिन रुकना होगा। अभी कोई भी मतलब रिसेंटली कोई डिसीज़न नहीं लेना है। और अगर आप कोई डिसीज़न लेने जा रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपको लेना ही है डिसीज़न, तो उससे पहले आपको 2 से 3 दिन या 1 दिन पूरी तरीके से उन सारी चीज़ों से डिटैच होना है, अपने लिए पर्सनल टाइम निकालना है, ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, डीप ब्रीदिंग, स्टार्टिंग में फास्ट ब्रीदिंग, सेकंड लेवल पे डीप ब्रीदिंग आपको काउंट करनी है, या फिर उनको ऑब्जर्व करना है, राइट। तो उनको अपने आप को मतलब पहले ही बैलेंस करना है, बिकॉज इस टाइम आपके इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एंड बहुत ज़्यादा आप अपनी एनर्जी में फ्रस्ट्रेशन भी फील कर सकते हैं डिसीज़न लेते टाइम। ऐसा नहीं कि आप ऑलवेज रहेंगे, बट आप डिसीज़न लेने के टाइम पे आपकी एनर्जी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन वाली रहेगी। तो मे बी आप डिसीज़न लेने के लिए मतलब हो सकता है प्रिपेयर ना हो, तो डिसीज़न लेने से बचना है, क्योंकि इस टाइम आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो गलत निकलेगा। तो डिसीज़न मतलब कि गलत नहीं निकलेगा इन द सेंस कि आप अगर मतलब जल्दी से कोई डिसीज़न ले लेंगे बिना सोचे बिना समझे, या फिर अपने माइंड के चलते हुए, क्योंकि आपका माइंड इस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन में हो सकता है उस चीज़ को लेकर के। तो अगर आप उस टाइम लेंगे, या फिर किसी के लिए सेक्रीफाइस करके लेंगे कि छोड़ो उसके लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, तो आपको हर चीज़ के बारे इजीली से डिसीज़न नहीं लेने हैं, मतलब अपने आप को रिलैक्स करना है। साइलेंट वेव वाला या साइलेंट अल्फ़ा वेट वाला मेडिटेशन में जाके, या फिर नेचर के साथ कनेक्ट होके, हर चीज़ से थोड़ा सा समझ के। और दूसरी बात, अगर कोई ऐसा डिसीज़न है जिसे आप नहीं ले पा रहे हैं, जिसको लेने में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टाइम सिर्फ एक काम करना है, आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करने के बाद डीप ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, और फिर अपने अंदर ही अंदर उस चीज़ को बोलना है, अपने हार्ट चक्रा पे फोकस करके हुए। तो डेफिनेटली आपको 24 घंटे में उसका आंसर मिल जाएगा। एंड आप भले ही आप
ना ले पाएँ डिसीज़न, लेकिन डिवाइन आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग के लिए वो डिसीज़न या वो एनर्जी क्रिएट कर देंगे कि वो आपके हक में होगा। तो जब आप इस तरह से स्टक फील करें तो डिवाइन की हेल्प ले सकते हैं। डिवाइन इन द सेंस आप अपनी सोल की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि 4 से 5 दिन आपको थोड़े कुछ डिसीज़न लेने लेने पड़ सकते हैं, तो उनको लेने से पहले आपको साइलेंट को फ़ील करना है, यानी कि अपने आप को बैलेंस करके ही डिसीजंस लेने हैं। अब मैं बात करूँ चैनलिंग की, तो ये न्यू मून की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रहेगी, इमोशंस बहुत हाई रहेंगे और क्राउन चक्रा सबसे ज़्यादा आपका सेंटर पॉइंट पे रहने वाला है, यानी क्राउन चक्रा से रिलेटेड आपको हेडेक या फिर कुछ ना कुछ चलता रहेगा। आपको बहुत हाई फील हो सकता है, बहुत लो में भी जा सकते हैं, लेकिन इतना है कि ये जो न्यू मून है, जो फुल मून तक आपकी एनर्जी है, यानी 5 से 6 दिन तक आप थोड़ा सा हल्का सा लो फील करेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी एनर्जी परफेक्ट बैलेंस में आ जाएगी, ठीक है। और उसका रीज़न ये है कि आपका जो क्राउन चक्रा है, यहाँ पे जो वॉयलेट एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और जितना हो सके आपको भी वॉयलेट लाइट के साथ में कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्राउन चक्रा से आपको हेडेक ना हो, या आपको जो ये एक्टिवेशन चल रहा है क्राउन चक्रा का, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो पेन हो रहा है या जो टिंगलिंग हो रही है, जो वाइब्रेशन या जो असेंशन आप फील कर रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा मे बी आपको फील करा सकता है कि जैसे कि एकदम स्टक वाला। तो सबसे ज़्यादा पानी ज़्यादा कंज्यूम करना है। दूसरी बात, वॉयलेट लाइट के साथ में मेडिटेशन करें, या फिर वॉयलेट कलर का कोई हैंकी या कोई स्टोन, एमेथिस्ट वगैरह कुछ भी ऐसा है जो अपने आप क्राउन चक्रा पे रख सकते हैं, ताकि वो जो एमेथिस्ट है या जो हैंकी है वॉयलेट कलर का, वो उस एनर्जी को समझ पाए, मतलब ऑब्जर्व कर पाए। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे एमेथिस्ट ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एमेथिस्ट के साथ में काम करेंगे तो एमेथिस्ट आपकी क्राउन चक्रा की एनर्जी को, जो इनबैलेंस एनर्जी है उसको बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेगा, राइट। तो ये है आपके लिए न्यू मून की मतलब पहले से गाइडेंस, या न्यू मून की एनर्जी जो 4 से 5 दिन के इफेक्ट में रह सकती है। तो आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और जो भी है, सबसे बड़ी बात जो मैं बता चुकी हूँ, आपको डिसीज़न लेने से बहुत ज़्यादा बचना होगा, डिसीज़न आपको नहीं लेने हैं और जितना हो सके इग्नोर करना है। और दूसरी एक बात ये है कि आपके यहाँ पे कार्मिक जो है थोड़ा सा आपकी लाइफ से जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको वो बुरा फील कर सकते हैं, यानी कि आपको ऐसा लग सकता है कि आप मतलब गिल्ट में फील कर सकते हैं कि लाइक जैसे कि सब कुछ अच्छा ही रहता, अगर ये सब लोग अच्छे से रहते तो हम अच्छे से रह सकते थे, मतलब कुछ ऐसे पैटर्न में आप जाने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से बचना है, क्योंकि ये जो एनर्जी है आपको गिल्ट में तो थोड़ा लेके ही जाएगी, क्योंकि उससे पहले आपको थोड़ी सी एनर्जी को बैलेंस करना है, क्योंकि ये न्यू मून फुल मून आपके इमोशंस को बैलेंस करना ही सिखाएगा, और आपको इनलाइटमेंट के साथ साथ आपके एनर्जी के साथ में आपको वर्क कैसे करना है ये चीज़ भी आप सीखेंगे। तो स्टार्टिंग की एनर्जी है, इतनी इतनी प्रॉब्लम भरी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको हेडेक जो है परेशान कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने 2 रीज़न बता दिए हैं, यानी कि 2 टेक्निक बता दिए हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। अगर ये दोनों भी आपके पास नहीं है अवेलेबल, तो आप वाटर लीजिएगा 1 गिलास पानी में अपने, जैसे मैं पहले भी ये टेक्निक बताई थी आपको कि 1 गिलास पानी आपके सर के पास रखिएगा और फील कीजिएगा, क्योंकि क्राउन चक्रा की जो टॉक्सिक एनर्जी है वो पानी ऑब्जर्व कर रहा है, और उस पानी को आप फेंक दीजिएगा, उसे यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद बार बार पानी आपको कंज्यूम करना है। तो उस तरह से अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्राउन चक्रा से रिलेटेड आपको एनर्जी हैवी फील हो सकती है, और आपको लग सकता है कि एनर्जी में इफेक्ट है। एनर्जी में इफेक्ट नहीं है, एक्चुअली में आपके चक्रास बैलेंस चल रहे हैं, चक्रास की क्लींजिंग हो रही है, टॉक्सिक एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो उसके इफेक्ट से आपको वो फील हो सकता है। और कुछ इसका रीज़न ये भी है कि आप डायरेक्ट डिवाइन की कॉस्मिक लाइट से आपका जो क्राउन चक्रा है वो अलाइन है, या फिर समथिंग कुछ मैसेज डाउनलोड करने की स्थिति पे चल रहा है, या कंडीशन उसकी हो गई है, तो जिसके चलते जो आप रिसीव कर रहे हैं, जो वेव आप रिसीव कर रहे हैं, जो वाइब्रेशन आप रिसीव कर रहे हैं, वो तो आपको रिसीविंग हो रही है, लेकिन आप अंदर से खाली नहीं हैं। अंदर से आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, या फिर आसपास की कोई चीज़ों को लेकर, उनको लेकर के आप क्या है कि थोड़ा सा टेंशन में चल रहे हैं। तो वो एनर्जी और प्लस
आप जो कंज्यूम कर रहे हैं कॉस्मिक लाइट को, वो दोनों एनर्जी आपको एक तरह से फ्रस्ट्रेट फील करा रही हैं, आपको भर रही हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको पहले उस एनर्जी को रिलीज़ करना होगा जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं। तो उन चीज़ों को आप अपने आप से रिलीज़ कर दीजिए, उनके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि वो सब कुछ एक टेम्परेरी फेज़ है। ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो सब कुछ एक टेम्परेरी फेज़ है जो आपके माइंड में चल रहा है। एक तरह से ये माइंड का शोर है, एक माइंड की बकबक है जिसमें आप फंस चुके हैं। तो उस चीज़ को समझना है, उसको एनालाइज करना है, उससे बाहर निकलना है। और जैसे ही आप उससे बाहर निकलेंगे तो जो लिंक आपकी जुड़ी हुई है डिवाइन के साथ में क्राउन चक्र के थ्रू, तो वो उसको आप समझ पाएंगे, उस वेव को समझ पाएंगे, उस डाउनलोडिंग को समझ पाएंगे, उस चैनलिंग को समझ पाएंगे और उस पावर को फील कर पाएंगे जो जिसके लिए आप इतना, मैं क्या कह सकती हूँ, जिसके लिए आप इतना मेडिटेशंस करते हैं और जो होता भी नहीं है, फील नहीं होता। और जो आप राइट नाउ डिवाइन खुद उस चीज़ को एक्टिवेट कर रहे हैं, खुद आपको दे रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, अब आपका ध्यान ही कहीं और है, तो वो ध्यान को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ये न्यू मून फुल मून आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, बशर्ते कि आप उसके साथ में अलाइन होकर चलें। आप इस बार न्यू मून फुल मून को इरिटेट या टेंशन वाली एनर्जी में ना देखें कि ये न्यू मून आया है, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है। ये सारी चीज़ें कहना बंद कर दें। एक्चुअली में ये फील करें कि आपका जो ये न्यू मून है बहुत सारी सक्सेस एंड बहुत सारी विजडम को लेके आया, जो आपके लिए राइट नाउ बहुत ज़रूरी है। राइट तो गाइज़, ये है आज की चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। और एक बात जो मुझे कहनी थी, मैं कल नहीं बोली थी तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने किया ही नहीं। तो हमारा हर हर महादेव का जो चैंट है, जो मैसेज है, वो रुकना नहीं चाहिए कमेंट में। तो सभी को बोलना है हर हर महादेव, इस एनर्जी के साथ में खुद को जोड़ के रखना है। और इसी के साथ में चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।